जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। देखिएगा, आज आपके बीच में रीजनिंग का दूसरा लेसन लेकर आ गया हूँ। रीजनिंग का इसके पहले पहला लेसन आप लोग को डाइस के बारे में बताया गया था। आज आप लोग को कैलेंडर के बारे में बताया जाएगा। यानी बोला जाए तो कैलेंडर से हर एक एग्जाम में एक नया क्वेश्चन देखने को मिलता है और डायरेक्ट सीधा प्रश्न पूछता है कि आज से मान लीजिए 26 जनवरी 1855 का कौन सा दिन, या आने वाला 18 जनवरी 2026 या 2024 में कौन सा दिन होगा, या आप जिस दिन जन्म लिए उस तारीख को कौन सा दिन था, ये ज्ञात करने के लिए आप बहुत सारे वीडियो देखे होंगे और आपको तरह तरह की बात बताया गया होगा। कोई यहाँ कई बार आपको कोडिंग से याद करने को बताया गया, तो आप लोग को यहाँ कोड के बारे में नहीं बताया जाएगा। सिर्फ एक दो को कोड याद रखिएगा और आप जो अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं सिर्फ क्या चीज, अतिरिक्त दिन। आप अतिरिक्त दिन से सेकेंडों में आप उसका जवाब बताइएगा कि कौन सा दिन, कौन सा तारीख को कौन सा दिन होगा, या कौन सा तारीख को कौन सा दिन था। तो देखिएगा, आज हम इस क्लास में सिर्फ आप लोग को कॉन्सेप्ट बता देता हूं और अगला 1 2 3 क्लास सिर्फ क्वेश्चन बताऊंगा। तो देखिए, आज ये सिर्फ अतिरिक्त दिन के बारे में जानना। यही अतिरिक्त दिन आपको हर एक क्वेश्चन बना देगा कैलेंडर से। तो देखिए, अतिरिक्त दिन कहते हैं किसको, तो कह रहा है सप्ताह पूरा होने के बाद शेष बचे दिन को अतिरिक्त दिन कहते हैं। सप्ताह पूरा होने के बाद शेष बचे दिन को अतिरिक्त दिन कहते हैं। यानी बोला जाए सप्ताह में टोटल कितने दिन, तो 7 दिन, और हफ्ता में 8 दिन। सप्ताह माने जहां से स्टार्ट हुआ, जैसे सोम यानी सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, और ये क्या हो जाता है, रवि, और ये अंत हो गया। लेकिन जस्ट जहां से स्टार्ट किया और वहीं आके अंत कीजिएगा तो क्या हो जाता है, हफ्ता। तो हफ्ता में कई दिन, 8 दिन। तो यहाँ हफ्ता से मतलब नहीं, हमें सप्ताह से मतलब। तो अभी देखिएगा, सप्ताह टोटल कितने दिन, 7 दिन। तो कह रहा है सप्ताह पूरा होने के बाद शेष बचे दिन को अतिरिक्त दिन कहते हैं। जैसे मान लिया जाए एग्जाम्पल, अब देखेंगे, अगर आपसे कहेगा बताइए तो हमें 8 दिन का अतिरिक्त दिन कितना होगा। 8 दिन का अतिरिक्त दिन कितना होगा, 8 दिन का अतिरिक्त दिन, कौन सा दिन पूछ रहे हैं हम आपसे, अतिरिक्त दिन। तो आपको पता चला सप्ताह पूरा होने के बाद, तो सप्ताह पूरा होगा कितना दिन लगेगा, 7 दिन। तो एक दिन बच गया, उसी को क्या कहते हैं, यानी उसी को क्या कहते हैं, 8 दिन। सप्ताह में 7 दिन है, एक दिन बच गया, तो वही एक दिन क्या हो गया, अतिरिक्त दिन। तो यानी बोला जाए 8 दिन का अतिरिक्त दिन तो कै दिन, तो कहिएगा 1 दिन। तो ये होता है कैसे, तो सीधा समझिए, उसमें 7 से भागा लगाना है, जो संख्या दिया रहेगा। तो मैक्सिमम कितना बार लग रहा है, तो कहिएगा 1 बार, तो 7। तो शेषफल कितना बचा है, यानी शेषफल ही बताता है, क्या चीज बताता है, अतिरिक्त दिन। शेषफल ही क्या बताता है आपको, अतिरिक्त दिन। जैसे विचार करें, कोई कह देगा कि बताओ 9 दिन का अतिरिक्त दिन कैसे मतलब कितना दिन होगा, तो यानी 7 को 7 से भागा देना है 9 में, तो कितना बार में, 1 बार में, तो कट गया, कितना आया, 2। यानी इसका अतिरिक्त दिन कितना हुआ, 2 दिन। 9 दिन का 2 दिन। और इसी तरह से अगर आपसे बोल ले, कह दे कोई बताओ 20 दिन का अतिरिक्त दिन कै दिन होगा, तो आप 7 से भागा दे लीजिएगा 20 में, तो 2 बार में कितना, 14। तो इसका अतिरिक्त दिन कितना हो गया, 6। यानी अतिरिक्त दिन ये आपको पता चला। अगर मान लिया जाए कोई आपसे पूछे कि बताओ तो हमें 1 दिन का अतिरिक्त दिन कै दिन, तो 1 दिन का एक ही दिन, 2 दिन का अतिरिक्त तो कितना दिन, 2 ही दिन। 3 दिन का अतिरिक्त कितना होगा, तो 3 ही दिन। 4 दिन का अतिरिक्त कितना होगा, तो कहिएगा 4 दिन। यानी 1 से लेकर 6 तक बोल दे, 1 से लेकर कितना कह दे, यानी 1 2 3 4 5 6। आपसे 6 का अतिरिक्त दिन पूछेगा तो 6 ही दिन। अब अगर 7 का अतिरिक्त दिन पूछेगा तब, तो 7 का अतिरिक्त दिन आप या 7 बोलिए, 7 बोलिए या 0 बोलिए, क्योंकि 7 का अतिरिक्त दिन 7, यानी सप्ताह में टोटल कितने दिन, 7 दिन। तो अतिरिक्त दिन भी कितना है, 7 दिन हुआ, और नहीं तो 0 दिन। ये 0 का मतलब क्या हुआ, 7 बोले या 0 बोले, बात बराबर हुआ। आप कहिएगा ये कैसे, तो अभी आगे देखिएगा 7 या 0 बराबर होता है कि नहीं। आप अतिरिक्त दिन समझ गए। चलिए, अब आपको हम बताते हैं सन के बारे में। किसके बारे में, सन। यानी सन कितने प्रकार के होते हैं, जो समझिएगा। हम अभी बोल रहे हैं सन, तो हम अभी आपको बताएंगे कि सन मुख्य रूप से 2 प्रकार के होता है। कहिएगा 2 प्रकार के कौन कौन। एक होता है शताब्दी सन, यानी सेंचुरी में, यानी पूर्ण रूप से रहेगा सेंचुरी में, 100 का गुणज में रहेगा, तो यानी शताब्दी सन। एक कौन सन हुआ, शताब्दी सन। और दूसरा होता है ईसवी सन। कौन सन, ईसवी सन।
जो आप लोग जानते हैं 1995, 1966, 1977, 1855, 2691, यानी फुचकट बोल दे। 100 का गुणज में नहीं, क्या रहेगा? फुचकट। उसी को क्या कहते हैं? ईसवी सन। इसका एग्जाम्पल देख लेंगे शताब्दी सन में। तो जैसे के लिए 100, 200, 400, 900, 1800, 2000, और कुछ लिख देते हैं 1900, 3600, ये सब क्या हो गया? @etc कर देते हैं। ये सब कौन सा सन? शताब्दी सन। तो आप देख रहे हैं शताब्दी सन जो है कितना का गुणज है? 100 का गुणज रहेगा। लेकिन ईसवी सन 100 का गुणज नहीं रहता है। तो यानी ईसवी सन में क्या हो जाएगा? जैसे बोल दे 1956, 1866, 1865, 1791, कुछ भी कह दे, यानी etc कर देते इसी को। यानी ये क्या रहेगा? 100 का गुणज में नहीं रहेगा। उसे हम क्या कहते हैं? ईसवी सन। शताब्दी समझ गए? जो 100 के गुणज में देखने को मिलेगा। कौन सा सन? शताब्दी। और ईसवी सन क्या चीज? फुचकट, यानी 100 का गुणज में नहीं रहे, उसे कौन सा सन बोलते हैं? ईसवी सन। चलिए, तो आप इस शताब्दी सन और ईसवी सन समझ गए। इसके बाद हम जानते हैं लीप वर्ष के बारे में। किसके बारे में? लीप वर्ष। देखिए लीप वर्ष क्या होता है जो समझिएगा। लीप वर्ष यानी लीप वर्ष का डिफिनेशन भी दो तरह से का होगा। जैसे आप देखिए शताब्दी सन और ईसवी सन, यानी शताब्दी सन में भी लीप वर्ष होता है और ईसवी सन में भी लीप वर्ष होता है। ये लीप वर्ष होता क्या, पहले इसके बारे में समझेंगे। यानी नॉर्मल साल में टोटल दिनों की संख्या, नॉर्मल साल में टोटल दिनों की संख्या 365, और लीप वर्ष में 300 कितना हो जाता है? 66। तो एक दिन बढ़ता किधर से है ना? तो वही फरवरी महीना बढ़ाता है। 28 का लगता है तो 365, जब 29 के लग गया तब 366। तो यानी ये प्रत्येक 4 साल के अंतराल पर होता है। कितने साल पर? 4 साल के अंतराल पर। तो देखिएगा लीप वर्ष किसे कहते हैं? शताब्दी में भी होगा और ईसवी सन में भी होगा। तो शताब्दी सन के पहले डिफिनेशन देते लीप वर्ष में, शताब्दी सन का डिफिनेशन देते किसमें? लीप वर्ष में। तो बोलेंगे लीप वर्ष में शताब्दी सन का, तो बोलेंगे वैसा सन जो 400 का गुणज हो। लीप वर्ष में क्या बोलेंगे? वैसा सन जो 400 का क्या हो? गुणज हो, उसे क्या कहते हैं? लीप वर्ष कहते हैं। इसका एग्जांपल समझेंगे। जैसे में लिख देंगे 400, 500, 600, 700 होगा नहीं, 400 का गुणज होना चाहिए। 400 के बाद 800, 800 के बाद 1200, 1200 के बाद 1600, 1800 होगा तो आप कहिएगा नहीं, क्योंकि 400 का गुणज नहीं है। आप समझ गए? 400 का गुणज यानी चरखा के पहाड़ा पढ़ते चले, यानी वो संख्या 4 से कट जाना चाहिए, तो क्या हो जाएगा? लीप वर्ष होगा। लीप नहीं कब होगा? लीप क्या? आप बोलेगा लीप नहीं, तो आप डिफिनेशन क्या दीजिएगा कि लीप वर्ष नहीं हो? तो क्या कहिएगा? वैसा सन जो 400 का गुणज नहीं हो, उसे हम क्या कहते हैं? लीप वर्ष नहीं कहते हैं। लीप नहीं वर्ष माने लीप वर्ष नहीं होना चाहिए, यही नहीं, लीप वर्ष नहीं होना चाहिए। तो बताइए 100, 200, 300, 400, इसमें क्या हो जाएगा? वैसा सन जो 400 का गुणज नहीं हो। डिफिनेशन भी लिख देते हैं। वैसा सन जो 400 का गुणज नहीं हो, उसे क्या कहते हैं हम? लीप वर्ष नहीं कहते हैं। तो इसका एग्जांपल देखेंगे, क्या हो जाएगा? 100, 200, 300, 400, वो तो लीप हो गया, तो यानी 400 नहीं, 500, 600, इसी तरह सब समझ गए। और लिख देते हैं 700, 800 होगा नहीं, वो लीप वर्ष हो गया, तो यानी 900, आप समझ गए। इसी तरह से यानी जो 400 का गुणज होता है वो लीप वर्ष होता है, जो 400 का गुणज नहीं होता है क्या होता है? नॉर्मल वर्ष हो जाता है। तो यानी लीप वर्ष समझ गए किसके डिफिनेशन के आधार पर? शताब्दी वर्ष के, शताब्दी सन के आधार पर। अब आते हैं ईसवी सन के आधार पर लीप वर्ष किसको किसे कहते हैं। तो ईसवी सन में देखेंगे आप, अभी देखिए ईसवी सन जो होता है 100 का गुणज नहीं होता है। तो ईसवी सन में बस एक ही बात पता करना है कि वर्ष का अंतिम 2 अंक, वर्ष का अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हो जाए। क्या हो जाए? 4 से विभाज्य हो जाए तो क्या हो जाएगा? लीप वर्ष हो जाएगा। अंतिम 2 अंक, जैसे लिखते हैं 1956, लिखते हैं 1827, उसका अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य होना चाहिए। देखिए 4 से विभाज्य होता है नहीं, तो लीप वर्ष हुआ नहीं हुआ? ये लीप वर्ष है। देखिए 56 4 से विभाज्य होता है यानी लीप वर्ष है। तो इसका एग्जाम्पल दे देते हैं, लिख दिए 1816, 4 से विभाजित है अंतिम 2 अंक, कहिएगा जी।
लिख दिए 1856, लिख दिए 1836, लिख दिए 1932। इस बीटीसी देख लीजिए, यानी अंतिम दो अंक कितना से विभाज्य होना चाहिए? 4 से। तो क्या हो जाएगा? लीप वर्ष हो जाएगा। 21 के डिफिनेशन के आधार पर है, तो ईसवी सन के आधार पर है। अब कहेगा लीप वर्ष नहीं, इसका डिफिनेशन बताओ। लीप वर्ष नहीं होना चाहिए। तो आप क्या कीजिएगा, वैसा वर्ष या वैसा सन जिसका अंतिम दो अंक 4 से विभाज्य नहीं हो, वो क्या हो जाएगा? लीप वर्ष नहीं हो जाएगा। समझ में आया? बोलेंगे वर्ष का अंतिम दो अंक 4 से विभाज्य नहीं हो, विभाज्य क्या हो? नहीं हो, उसे हम क्या कहते हैं? लीप वर्ष नहीं कहते हैं। अब समझिएगा, लीप वर्ष जैसे लिख दिए 1827, लिख दिए 1857, 1837, 1933, ये सब 4 से विभाज्य नहीं है, इटीसी। चलिए, तो हमें पता चला कि लीप वर्ष के बारे में समझ गए। आप कहिएगा कि कैलेंडर में दिन तारीख निकालने में लीप वर्ष का क्या मतलब है? आप वो भी भुला जाइए। बस एक ही बात याद रखिए कि जब फरवरी 29 के लगेगा उस टाइम क्या करेंगे, 28 के लगेगा उस टाइम क्या करेंगे। तो हम अभी आपको बताते हैं, बस वो ध्यान में रखना है। लीप वर्ष समझ में आ गया? जो 400 का गुना जो उधर रहेगा शताब्दी सन में, तो क्या हो जाएगा? लीप वर्ष। और इधर जो सन में जिसका अंतिम दो अंक 4 से विभाज्य रहेगा, वो क्या हो जाएगा? लीप वर्ष। बस आप लीप वर्ष समझ गए, अतिरिक्त दिन समझ गए, यानी सप्ताह पूरा होने के बाद शेष बचे दिन को क्या कहते हैं? अतिरिक्त दिन कहते हैं। चलिए देखिएगा आगे। अब जैसे आप लोग जानते हैं, सप्ताह में 7 दिन होता है, जिसको कहते हैं शॉर्ट में लिखते हैं सोमवार, मंगलवार, शॉर्ट में लिखते हैं सोम मंगल, आप समझ जाइएगा, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि। आप सप्ताह के कितने दिन जानते हैं? 7 दिन। सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि रवि, 1 2 3 4 5 6 7 दिन हो गया। कोई कोई इसको कोड में रविवार से स्टार्ट करता है, कोई मतलब नहीं, कुछ तो अपडेट किया जाए तब तो मजा आएगा। यानी हम सोमवार को बोलते हैं पहला दिन, मंगलवार को दूसरा दिन, बुधवार को तीसरा दिन, बृहस्पतिवार को चौथा, शुक्रवार को पांचवा, शनिवार के छठा, रविवार के सातवां। यानी ये क्या हो गया? डिजिट हो गया, कोड। अच्छा बताइए, हम इसको कोड बोलेंगे? इसी सबको सब कोड बोलता है। कोड क्या? सप्ताह का शुरुआत सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि रवि, यही ना? तो यानी 1 2 3 4 5 6 7 कर लेंगे। अगर 6 बोलेंगे तो शनिवार, 1 बोलेंगे सोमवार, 7 बोलेंगे तो रविवार। यही 7 को 7 लिखते हैं या क्या कर लेते हैं? 0। यानी ऐसे कहा जाता है रविवार कोई काम नहीं, कोई काम नहीं। सोमवार मंगलवार काम, तो रविवार को क्या कर लिए? सुन, कोई काम नहीं। तो यही रविवार को 7 बोले या क्या बोले? सुन बोले। तो आप इसको आप जो समझिए, कोड समझिए या क्रमांक सीरियल नंबर समझिए या क्रमांक जो समझिए। तो सोम का 1, मंगल का 2, बुध का 3, बृहस्पति का 4, शुक्र का 5, शनि का 6 और रवि का 7। चलिए आप इतना समझ गए। अब आते हैं, अब दिन तारीख पूछेगा तो उसमें तो जरूर कहेगा कि 26 दिसंबर 1900 फलना, यानी 1918 या 1927 का कौन सा दिन है, या पूछेगा था, पिछला कह रहे था, अब आने वाला पूछेगा कि बताओ 26 जनवरी 2024 को कौन सा दिन होगा। ये सब कुछ भी पूछ सकता है। तो यानी समझना है, तो यानी टोटल मंथ यानी कितने होते हैं? तो बोलिएगा टोटल मंथ 12, यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, इधर देख लेते हैं 6 को, इधर 6 को देख लेते हैं, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इस सब का हम निकालेंगे अतिरिक्त दिन।
तो अतिरिक्त अतिरिक्त दिन निकालने से पहले पता कर लेंगे कि कौन सा महीना में कितना दिन होता है, ये पता कर लेंगे। तो आप याद रखिएगा, बच्चा में बहुत टेक्निक लगाए थे, अंगुली पर लगाए थे, यानी जो उठा, ये देखिए दिख रहा होगा, यानी जो उठा पर आता है उसको 31 बोलते हैं, और जो गड्ढा में आएगा उसको 30 या 29 या 28 बोले। मुख्य रूप से 30 ही बोले, अरे फरवरी एक ही को ना 28 29 करता है। तो सीधा समझिए, जो ऊपर में आएगा उसको क्या बोलेंगे 31, और जो गड्ढा में जाएगा उसको क्या बोलेंगे 30। तो देखिएगा, जनवरी, फरवरी, फरवरी गड्ढा हो गया, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। पता चला कि कौन सा महीना 31 का होगा और कौन सा महीना 30 का होगा, ये आपको पता चल गया। यानी जो हाथ के हथेली, ये देख रहे हैं, जो ऊंचा पर आएगा वो 31 का, और जो गड्ढा में जाएगा वो 30 का। यानी गड्ढा में रहेगा वो कमे रहेगा कि नहीं, और जो ऊंचा में रहेगा वो ज्यादा रहेगा कि नहीं, तो ऊंचा वाला ज्यादा। तो जनवरी स्टार्ट होता है ऊपर से, तो जनवरी में टोटल कितने दिन होते हैं 31 दिन। फरवरी में बोले तो कहिएगा 28 या 29 दिन। मार्च में कितना, तो कहिएगा 31 दिन। अप्रैल में कितना, 23 दिन। मई में कितना, 31 दिन। जून में कितना, 30 दिन। देख लीजिएगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, गड़ा में गया जून। उसके बाद जून के बाद जुलाई, जुलाई 31 का। फिर जुलाई अगले आता है अगस्त, अगस्त भी कितना 31 का। फिर सितंबर 30 का, अक्टूबर 31 का, नवंबर 30 का, और दिसंबर 31 का। यही होता है। ये सब क्या हुआ, सब मंथली का दिन कब खत्म होता है। अब इसका हम देखेंगे अतिरिक्त दिन। क्या देखेंगे, अतिरिक्त दिन। यानी बता दिए थे आपको पहले ही डिफिनेशन कि अतिरिक्त दिन कहते हैं किसको। तो आपको बता दिया गया कि सप्ताह पूरा होने के बाद शेष बचे दिन को अतिरिक्त दिन, या उसको जो संख्या उसको 7 से भागा दे लो, जो शेषफल आएगा उसी को क्या कहते हैं, अतिरिक्त दिन। तो 31 को हम भागा देंगे 7 से, तो यानी 7 चौक 28, मैक्सिमम कितना बार लग रहा है, 4 बार। तो 28, तो बच रहा है शेषफल कितना, 29, 30, 31। यानी जनवरी का अतिरिक्त दिन कितना हो गया, 3 दिन। फरवरी का अतिरिक्त दिन अगर 28 रहेगा, अगर 28 रहेगा तो क्या होगा, 0। अगर, क्योंकि 7 चौक 28, शेषफल 0, तो 0 हो गया। और अगर 29 दिन का रहेगा तो 29 दिन कब होता है, लीप वर्ष में। इसीलिए बताए थे कि लीप वर्ष पता करना बहुत जरूरी है। तो देखिए, फरवरी का अगर बोल दे 29 का लगा, तो इसका अतिरिक्त दिन कितना हो गया, 1। इस 0 दिन है, कितना हो गया, 1 दिन। मार्च का अतिरिक्त दिन बोलेंगे, मार्च का अतिरिक्त दिन तो कितना हो जाएगा, 3। 31 का 3, 30 का बोलेंगे 2। मई कितना हो गया, 3। यानी 31 का 3 तो 30 का 2, 7 चौक 28, 28 3 31, 7 चौक 28, 28 2 30। इसका कितना हो गया, 2। इसका कितना हो गया, 3। इसका कितना, 3। इसका 2, इसका 3, इसका 2, इसका 3। अतिरिक्त दिन आप समझ गए। अगर लीप वर्ष लगेगा तो फरवरी थोड़ा गड़बड़ाता है। लीप वर्ष लगता है तो अतिरिक्त दिन 1 दिन होता है फरवरी का, और लीप नहीं रहता है तो फरवरी का कितना होता है, 0 दिन। 0 बोले या 7 बोले, बात हुई, समझ में आया। चलिए तो आप देख लिए सब। अब यहां आप लोग को समझा दिया जाता है, यानी कि इसको हम यंग बोले, यंग मंथ, और यंग माने जवान, और इसको नॉर्मल, यानी कि इसको 2 तरह के डिवाइड कर लेते हैं। तो पहला 6 और लास्ट का 6। लास्ट वाला 6 को बूढ़ा बोलते हैं और शुरू वाला 6 को जवान बोलते हैं। लास्ट वाला 6 को बूढ़ा और शुरू वाला जवान क्या बोलते हैं, महीना को जवान। यानी जून तक क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो यानी बोल दिया जाए, जून तक में पूछेगा आपसे कि बताओ जून तक का अतिरिक्त दिन कितना होगा। तो देखिएगा, 2 और 3 5, 5 2 7, 7 3 10, 10 3 कितना हो गया, 13। अगर 13 बोल दे और यहाँ लीप वर्ष नहीं बोले, 13 और लीप वर्ष नहीं, तो अतिरिक्त दिन कितना, तो कहिएगा 6 दिन। अतिरिक्त दिन कितना, 6 दिन। और अगर लीप वर्ष बोले, कितना बोले, लीप वर्ष, तो अतिरिक्त दिन इसको जोड़ देंगे, 1 भी जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 14। तो 14 का अतिरिक्त दिन 0 बोले या क्या बोले, 7। तो यानी आपको यह याद रखना, अगर जून तक में बात करेगा और बोलेगा लीप वर्ष है, जून तक में बात कहेगा लीप वर्ष है, तो अतिरिक्त दिन आप क्या कहिएगा, 0 या 7। और अगर लीप वर्ष की बात नहीं करेगा तो अतिरिक्त दिन कितना हो जाएगा जून तक में, 6। और बाकी रहने तो देखिए अतिरिक्त दिन यहां इसलिए बताएं कि आपको अगर जनवरी फरवरी कहेगा तो अतिरिक्त दिन तुरंत निकालिएगा, और जून के बाद जैसे अगस्त के बोलेगा तो बूढ़ा तक जान लेते हैं, जून तक कितना हो जाता है अतिरिक्त दिन, 6।
और फिर उन्हें अगस्त बढ़ेंगे, जुलाई बढ़ेंगे, उसका अतिरिक्त दिन निकाल के ऐड कर लेंगे। ये अतिरिक्त दिन अगर लास्ट से पूछेगा दिसंबर से बताओ, किसका, दिसंबर के, तो पूरे पार कर देंगे मंथली, डायरेक्ट एकदम दिसंबर का ले लेंगे। तो दिसंबर का अतिरिक्त दिन कितना होता है, 3 दिन होता है, 3 दिन। चलिए, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये बात समझ में आ गया होगा। तो आप ये अतिरिक्त दिन सीख गए हैं। अब इसके बाद हम आपको बस बोले तो 3 गो बात बताएंगे। क्या बात, 3 बात, उसको आपको बस यहां भेजा में रखना है। और जितना बात अभी बताए कैलेंडर का, सारा बात भूल जाना, बस 3 बात आपको याद रखना। वो 3 बात क्या क्या है, जैसे मैं लिख दिया 100, फिर लिख दिया 200, 300, 400 और कितना लिख लिया, 500। यानी 100, 200, 300, 400, 500, यही याद रखना है। 500 हटाओ, चलो एक ही को 400 तक याद रखना है। 100, 200, 300, 400, इतना ही तक क्या आपको याद रखना है। मतलब ये क्या हुआ, जो आपको सिर्फ एक तरह का समझिए तो ये नंबर है या कोड है, आपको जैसे आपको भेजा में रखना है रख लेना है। क्योंकि कैलेंडर का प्रश्न है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाया जाता है, बस आपको वहां कुछ याद रखना चाहिए। 100, 200, 300, 400। तो 100 का याद रखना है कोड, क्या बोल रहे हैं हम, कोड। 100 का क्या बोल रहे हैं हम, कोड याद रखना है। तो 100 का बोलेंगे तो जब आप बोलिएगा 5, 200 का बोलेंगे तो आप बोलिएगा कितना, 3, और 300 का बोलेंगे तो कितना बोलिएगा, 1, और 400 का बोलेंगे तो 0। बस इतना याद रखिएगा। 100 का 5, 200 का 3, 300 का 1 और 400 का कितना, 0। बस इतना याद रखना है। अब याद ही कैसे रहेगा, 100 का 5 माने 5 हुआ, 5 हुआ, वो पूरे 100 हो गया। 200 हुआ, देखिए 200 हुआ तो इसको मोड़ लेंगे 200, तो बचा क्या है, 3 गो, तो 3 हुआ। 300 है तो 300 का कितना हो गया, 1, इसका कोई ट्रिक नहीं। 400 है तो 400 का 0, एकदम सीधा याद रखना है। 100 का 5, 200 का 3, 300 का 1 और 400 का 0। बस आपको इतना बात याद रखना है। आप क्वेश्चन पर चल आइए, बिल्कुल आसानी से बनेगा। अब देखिए, अगर बिल्कुल आसानी से बनेगा सिर्फ इतना ही बात को याद रखने से, और कुछ नहीं। आपसे जैसे बोल देगा कि किसी दिन तारीख को अथी बताओ, माने कौन सा दिन पड़ेगा जो बताओ, तो आप कुछ नहीं याद रखिएगा, बस याद रखिएगा शताब्दी सन। क्या याद रखिएगा, शताब्दी सन। प्लस में शताब्दी सन के बाद याद रखिएगा फिर सन, माने वर्ष। क्या चीज, वर्ष। शताब्दी सन ना लिख करके शताब्दी वर्ष भी लिख सकते, फिर वर्ष। उस वर्ष में कै गो लीप लगेगा, जो लीप, और जो दिन तारीख दिया हुआ रहेगा उसका अतिरिक्त दिन। उसका कौन सा दिन, अतिरिक्त दिन। बस आपको यह हो गया, दिन तारीख बता देंगे। शताब्दी वर्ष, वर्ष, लीप और क्या चीज, अतिरिक्त दिन। बस आपको इतना याद रहेगा, आप धाए दुनी बताइएगा प्रश्न। तो आप हम आज सिर्फ बोले तो सिर्फ आपको एक प्रश्न कराएंगे, और इसी तरह से जब आप प्रश्नों का बौछार कीजिएगा तो आपको कैलेंडर का क्वेश्चन 1 सेकंड में बनेगा। देखिए, हम आज स्टार्ट करते हैं आप लोग का एक प्रश्न से। एक प्रश्न सिर्फ आज कराता हूं, और वो प्रश्न है हमारे राष्ट्रपिता का। यानी राष्ट्रपिता क्या चीज, तो बोलेंगे राष्ट्रपिता का जन्म कब हुआ, तो आप कहिएगा 2 अक्टूबर 1869 को। 2 अक्टूबर 1869 को किनका जन्म हुआ, तो आप कहिएगा महात्मा गांधी जी का। महात्मा गांधी जी का जन्म, उन्हीं को क्या कहते हैं, राष्ट्रीय पिता। तो आपको पता चला 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का तो जन्म हुआ, लेकिन उस दिन कौन सा दिन था ये बताना है। तो देखिए, उस दिन कौन सा दिन होगा जो समझते हैं। आप लोग को पहले यहां डिसाइड करना है कि ये लीप वर्ष है या नहीं है। तो बता दिए थे लीप वर्ष, यहां तो फुचकट में है, यानी सन वाला, ईस्वी सन वाला है। तो लास्ट के 2 अंक देखेंगे 4 से विभाज्य है, यानी 69 4 से कटता है, तो आप कहिएगा नहीं, तो ये लीप वर्ष हुआ ही नहीं। चलिए, अच्छा बात है। अच्छा, 2 अक्टूबर 1869 तक में जाना है, तो आपको सबसे पहले बोला कि शताब्दी वर्ष को लिखें। तो शताब्दी वर्ष माने सेंचुरी होता है, तो ये 1800 है कि 1900, तो कहिएगा 1800। तो हमने लिख दिया 1800 प्लस 69। देखिए, तो 69 और ये अक्टूबर महीना है, कहने का मतलब 69 खत्म होने वाला है, बूढ़ा हो गया, कुछ हो गया है बूढ़ा, यानी इसको खत्म कर देना। तो 69 भी बिताइए दीजिए ना, 69 भी बीत गया। अभी 69 में
इस 69 में कै गो लीप है जो बताना है। तो इसको 4 से भागा दे लेंगे, लीप पता चल जाएगा। यानी 17 चौका 68, यानी 4 से मैक्सिमम कितना बार भागा लग रहा है, तो कहिएगा 17 बार। तो इसमें लीप जो आएगा कै गो आएगा, 17 गो आएगा। पता चल रहा है? आप कहिएगा ये 17 को कैसे पता करें, प्रत्येक लीप वर्ष 4 साल के अंतराल में आता है। तो आप कर लीजिए, इसको डायरेक्ट 4 से भागा दीजिए, तो 17 चौका 68, यानी इसमें 17 को क्या हो गया, लीप वर्ष हो गया। पता चला? अब यहां शताब्दी वर्ष देखिए लिए, ईसवी वर्ष देखिए लिए, ईसवी वर्ष में लीप देखिए लेंगे। अब अतिरिक्त देखें, आपको यहां पता चल रहा होगा कि आप 69 बिता दिए और अभी 69 चल ही रहा है, यानी अक्टूबर है, नवंबर है और क्या है, दिसंबर है। अभी 2-2 3-3 महीना बाकी है। तो जब आप पूरा ले लिए 69 तक, तो अतिरिक्त दिन को आप जोड़िएगा कि घटाइएगा, ये आपका दिमाग काम करना चाहिए। जब पूरा बिता दिए, पूरा क्या किए, बिता दिए, यानी 69 बीत गया, तो ये अक्टूबर नवंबर दिसंबर भी बीत गया। तो जब पूरा ले लिए तो ये अतिरिक्त दिन जो इधर इन्हें बनाए हैं, इसमें क्या कीजिएगा, घटाइएगा। अब देखिए अक्टूबर, तो अक्टूबर कै के लगता है, तो बताए थे जो ऊंचा पर आता है 31 के। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। अक्टूबर कै के हो गया, 31 के। देखिए अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। अक्टूबर 31 के, दिसंबर 30 के, और ये कितना, 31 के। आप कहिएगा अक्टूबर में 2 दिन तो बीत गया और अभी बाकी है कितना दिन, 29 दिन। आपसे हम बोलेंगे 29 दिन का अतिरिक्त दिन कितना, तो आप कहिएगा 1 दिन। 29 दिन का अतिरिक्त दिन कितना, 1 दिन। ये समझ में आया? 29 दिन क्यों लिए, क्योंकि 2 दिन तो अक्टूबर गुजर गया, अब बच रहा है कितना, 29 दिन। तो 29 का अतिरिक्त 1 दिन। अब यहाँ नवंबर 30 है, तो 30 का पूरा नवंबर धैल है, तो 30 का अतिरिक्त दिन 2। दिसंबर भी पूरे धैल है, यानी 31 का अतिरिक्त दिन कितना, तो कहिएगा 3। तो ये आपको पता चल गया। इसको घटाए क्यों, क्योंकि हम 69 बिता दिए और अभी 69 बाकी है, 1-2 महीना, यानी 28 29 दिन ये बाकी है, और फिर नवंबर 30 दिन बाकी है, और फिर दिसंबर 31 दिन बाकी है। ये अतिरिक्त दिन घटाना है। आप यहां देखिएगा 1869 17 माइनस करना है। अब देखिएगा, आप बोले 1800 का क्या कोड लिखेंगे, तो याद रखिएगा अभी आपको बताएं 100 200 300 400। 100 का बोले 5, 200 का बोले कितना, 200 का बोले बताइए जल्दी। तो आप कहिएगा 200 को 3 बोले, 200 का कितना बोले 3, और 300 का कितना बोले 1, और 400 का कितना 0। आप इसी कोड से, इतना ही कोड से सारा कोड का 1800 के भी बताइएगा। कैसे, 4 गुने, यानी 16 गुने 4 करेंगे, तो 4 4 कितना हो गया 16, 1600 क्या हो गया 0, 1600 क्या हो गया 0, तो बचा 200। तो 200 का कोड कितना है 3, तो बस इसका लिख लीजिएगा 1800 के 3। अब 69 है, अब 69 का अतिरिक्त दिन लिखेंगे, 69 का अतिरिक्त दिन। तो इसको 7 से भागा दे लेंगे, तो इसको 7 से भागा दे लेंगे, तो कै बार में लग रहा है बताइए, यानी हो गया ये 8 सते 56, 9 सते 63, 9 बार में लग रहा है 63, यानी कितना बचा 6। तो यानी 69 का अतिरिक्त दिन कितना हुआ 6। 17 का अतिरिक्त दिन कितना हुआ, 7 दूनी 14, 3 दिन, 7 दूनी 14, 3 दिन अतिरिक्त। इसको जोड़ लेंगे, 3 2 5 1 6, 3 2 5 1 6। ये देखिए 6 प्लस में 6 माइनस में कट गया, और 3 और 3 कितना हो गया 6। 6 मने कौन सा दिन, 1 मने सोमवार, 2 मने मंगल, 3 मने बृहस्पति, 4 मने शुक्र, सॉरी 1 मने सोम, 2 मने मंगल, 3 मने बुध, 4 मने बृहस्पति, 5 मने शुक्र, 6 मने शनि। ये तो डिजिट बाय डिजिट याद रखना है। तो छठा दिन मने कौन सा दिन, तो आप कहिएगा शनिवार। यानी हमारे राष्ट्रपिता जी का जन्म कब हुआ था, यानी कौन सा दिन को हुआ था, तो कहिएगा शनिवार। इसी तरह से ढेर सारा क्वेश्चन कराएंगे दोस्तों आप लोग को कैलेंडर के क्लास में। तो आप हमारे 1 2 3 क्लास कैलेंडर का देखिएगा। हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग का कैलेंडर का एक भी क्लास नहीं छूटेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।